विद्युत वाले एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कह दिया है किसी परिपथ में 5 एम्पीयर धारा 8 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। इस समानांतर में मतलब इस समय में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछा हुआ है। यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो समानांतर में उत्पन्न ऊष्मा की भी गणना करनी है। और ये क्वेश्चन 2025 में कितने नंबर का पूछा हुआ है। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 नंबर, ऊष्मा निकालेंगे तो 2 नंबर, तो टोटल आपके सामने कितना नंबर हो जाएगा, 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया। एकदम हलवा तरीके से समझाएंगे। 5 एम्पियर यानी आई बराबर आपके सामने कितना दे रखा बाबू, 5 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, कितना एम्पियर, 5 एम्पियर दिया हुआ। धारा यानी धारा का मान दे रखा, और टी मतलब समय कितना दे रखा आपके सामने, 8 सेकेंड दिया हुआ, प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी, यदि प्रतिरोध कितना, आर बराबर आपके सामने 20 ओम दिया हुआ है। 2 चीज़ निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि वैल्यू निकालनी है, एच मतलब उत्पन्न ऊष्मा की गणना करना। 2 चीज़ आपको निकाल के इसमें देना, कोई टेंशन नहीं है। यदि हम नॉर्मल की बात की जाए तो आवेश पहले निकाल लेते हैं तो सब अपना काम हो जाएगा। आवेश हम क्या जानते हैं, Q बराबर क्या होता भैया, IT होता। ठीक, चलो कोई टेंशन नहीं। I की वैल्यू कितना दे रखा, 5, T की वैल्यू 8 दे रखा। तो Q बराबर आपके सामने I की वैल्यू कितना दे रखा बाबू, 5 दे रखा। तो 5 गुणे में 8 हो जाएगा। Q बराबर आपके सामने 40 कूलाम आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 40 कूलाम आ जाएगा आपके सामने। यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम क्या जानते हैं, एक क्वेश्चन होता Q बराबर NE होता है, यानी Q आपका आवेश है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। और E बराबर, यदि E बराबर नहीं दिया रहता तो 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 कूलाम हम ऑलरेडी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से Q बराबर आपके सामने कितना दे रखा, 40, तो हम सीधे सीधे यहाँ पर रख देते हैं 40 बराबर में, यन की वैल्यू नहीं पता है, गुणे में। अब देखा जाए तो ये आपके सामने कितना दे रखा, 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 कूलाम दिया हुआ। ये गुणे में तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भाई, भाग में हो जाएगा। तो हम सीधे लिख देते हैं यन बराबर कितना हो जाएगा, 40 बटे में कितना हो जाएगा, 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 हो जाएगा कूलाम में। ठीक, अब यन बराबर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 40 और बटे में 1.6, यदि ऊपर जाएगा तो माइनस की जगह सीधे क्या हो जाएगा आपके सामने, प्लस हो जाएगा यहाँ से। अब यदि भाग दिया जाए, नॉर्मल भाग दिया जाए, ठीक है, नॉर्मल भाग दिया जाए, या हम पॉइंट हटाने के लिए एक स्टेप और कर देते हैं। ये आपके सामने कितना हो जाएगा, स्टेप दिख नहीं रहा है, 400 हो जाएगा। बटे में क्या कर देंगे, 16, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिए। ये आपके सामने 400 भागा में 16 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा आप बताइए ईमानदारी से, 16 दूना 32, 2 बार तो जाइबा करेगा। ठीक है, 2 बार जाएगा, 16 दूना 32, तो इसमें से 8 हो जाएगा 0, 16 पचे 80 हो जाएगा, 16 पचे 80, ये कैंसिल हो जाएगा, खत्म, यानी 25 आ जाएगा आपके सामने यहाँ से। और गुणे 10 पे घाते कितना हो जाएगा, यानी 19 हो जाएगा, प्लस 19 लिखना है तो गड़बड़ा जाएगा। अब इसको काटा जाएगा तो आपके सामने 25 आया हुआ है, तो क्या कर देते हैं, 25 गुणे 10 पे घाते कितना हो जाएगा, 19। अब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो एक संख्या यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम सीधे ले लेते हैं, सीधे क्या होगा, यन बराबर क्या ले देते हैं, 2.5 गुणे 10 पे घाते 20 ले लेते हैं। ये यन की संख्या हो गई। इतना यदि करेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर। अब आगे कह रखा क्या क्वेश्चन में, उत्पन्न ऊष्मा की गणना करनी है। आपके सामने हम उत्पन्न ऊष्मा की क्या कर देते हैं, गणना करके दे देते हैं। तो उत्पन्न ऊष्मा बराबर आपके सामने क्या हो जाएगा, उत्पन्न ऊष्मा H बराबर आपके सामने क्या हो जाएगा, I² RT होता है। ठीक है, I² RT होता है। H बराबर I की वैल्यू गुरुदेव कितना दिलवा हो, 5 दिलवा, तो 5 का स्क्वायर करा, कोनो दिक्कत नहीं। R की वैल्यू 20 दिया हुआ है तो 20 रख देंगे। और T की वैल्यू कितना दे रखा, 8 दे रखा है, यहाँ से कर देते हैं। H बराबर 5वां में 25 और गुणे में 20 और गुणे में 8 हो जाएगा यहाँ से। तो H बराबर आपके से 25 दूना 50, 500 हो जाएगा। गुणा करके देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 25 में
ठीक है। 25 में यदि 20 का गुणा करेंगे, 25 दूनी 50 यानी 500 हो जाएगा, गुणे में 8 करते हैं, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 पंच 40 यानी टोटल कितना जूल आ जाएगा, 4000 जूल आ जाएगा। देखिए किसी बुक में यही आंसर दिया है, बट बहुत सारे कमेंट में मारने लगे कि सर इतना आंसर नहीं दिया। आपको एक स्टेप बता देते हैं, 1 जूल बराबर देखा जाए तो 4.2 कैलोरी होती, कितना कैलोरी होती है। अब यदि कैलोरी में मान लेते, इसको आप याद कर लेना, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं दिया, साइड वाले बुक में दिया है। 1 जूल बराबर 4.2 कैलोरी होती है, ठीक। अब कैलोरी में मान लेते हैं, हमसे पूछे तो 1 कैलोरी बराबर आपके सामने कितना हो गया, जो भी जूल दिया रहेगा, ठीक है, जो भी जूल दिया रहेगा, ठीक है, जो भी जूल दिया रहेगा बटे में 4.2 कर देंगे। यदि इसी पे छोड़ देंगे तब भी सही है। मान लेते किसी बुक में दिया रहेगा तो क्या कर देंगे, बच्चे कहेंगे सर अब गलत साल करा दिए। तो यच बराबर आपके सामने कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, बटे में 4.2 आ जाएगा। अब इसको यदि भाग दिया जाए, इसको भाग दिया जाए तो यच बराबर आपके सामने कितना आ जाएगा, टोटल 952.38 कैलोरी आपके आंसर आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक। तो ये आप क्या कर देंगे, टिक मार दें। यहाँ भी छोड़ देंगे तब भी आपको नंबर मिलेगा, बट किसी बुक में ये दिया रहता है कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, जूल बटे में 4.2, मतलब जो भी सूत्र रहेगा सब में 4.2 से आप क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ये आपके सामने आंसर ये भी आ जाएगा, ठीक। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक।